अब जितनी सोच रखूँ मैं तो फिर भी नहीं, उनके सुभान अल्लाह, फिर उन्होंने मुझे सजदा किया। अब आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज 40 साल है, लेकिन मैं 14 साल की हो रही हूँ। चिल्ला पूरा हो गया ना, 40 साल के बाद नबूवत मिल जाती है ना। अच्छा, हाँ, फिर जब हर बीमारी का दम करती हूँ, 1 करोड़ फीस है मेरी। मेरी बात सुनो, नमाज पढ़ती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया मैनू ये दस कि औरत ज़ात नू घरों बाहर निकलण दा हुक्म नहीं गा इस्लाम च, भावें कुछ भी हो जाए। तू दरबारां ते लगे मैं हुक्म दांगी, मना करदा इस्लाम की, मना कर इस्लाम मना करदा अल्लाह हाफिज़। नहीं, अल्लाह सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपने बड़े बड़े मलंग देखे होंगे, बड़े बड़े गद्दी नशीन पीर देखे होंगे। आज मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की से जो कि पीरनी होने का दावा करती है, हम इसके पीछे बड़ी दूर पीर होने का, पीर साहब होने का दावा करती है। हमारे काबू आ गई हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ट्रेस हुई हैं। हम इनसे इंटरव्यू करते हैं कि बेसिकली ये पीर क्यों बनी, कैसे बनी, इनकी तालीम क्या है, ये नमाज रोज़ा कैसे करती हैं, ये लोगों को दम चढ़ा किस चीज़ का करती है, क्या करती हैं, सारा कुछ हक़ाइक़ जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम वज़ीर आज़म राबिया खान वक़्त का बादशाह। अब ये कौन है बे? किधर रहती हो? मैं आज का तो दादा दरबार हूँ, आपका घर किधर है? डिफेंस वाई ब्लॉक में। कैसा लगा मेरा मजाक? डिफेंस वाई ब्लॉक में आपका अपना घर है? नहीं बाबा, किसी को खींचे है। वो खोया है? डिफेंस वाले लोग वाकई। ये ना यार। अच्छा, ते मलंगनी कैਵੇਂ बनी है, की मामला है? बाबा वो मैं 12 साल की थी तो मैं 100 साल का बाबा बनी थी 12 साल की उम्र में। मैं 100 साल का बाबा बनी थी 12 साल की उम्र में। मैं 100 साल का बाबा बनी थी 12 साल की उम्र में। रुको जरा, सबर करो। कैसे? मुझे ख्वाब आई थी अच्छा, क्या ख्वाब आई थी? कि मैं वली हूँ। अच्छा, किसने ख्वाब में, कौन आया था? फरिश्ता आता है मेरे ख्वाब लानत है तुम लोग पे, लानत। में। अच्छा, क्या कहता है? उसने उस दिन रातों में मैंने तहज्जुद पढ़े थे सारी रात, क्योंकि हमारा ख़ानदान तहज्जुद गुजार है। नानी, मामे और दादा अबू, ये मैंने उनको तहज्जुद पढ़ते देखा, अपनी माँ को तहज्जुद पढ़ते देखा है। तो मुझे भी उन्होंने कहा था कि जब आप परेशान होगी, नींद नहीं आएगी, तो आप उस रात तहज्जुद पढ़ लेना। तो कोई ऐसा मसला था उस रात 12 साल की उम्र में कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने तहज्जुद पढ़े। सुभान अल्लाह, 40 रकातें मैंने तहज्जुद की पढ़ी। अच्छा, एक रात में माशाल्लाह। हाँ, तो फिर मैं सो गई, थक गई ना, तो फिर मैं सो गई। जब मैं सो गई तो मुझे ख्वाब आई, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी अपने मिरर में और मैं तस्बीह निकाल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ओ राबिया रब तेन वलियों च लिखदा है। मैं कि बाबा, मैंने जब अपना घुंडक उठाया तो देखा तो आगे सुभान अल्लाह, इतनी दाढ़ी उनकी और वाइट दाढ़ी और नूरानी चेहरा। तो मैं पहले उठ के गई, मैंने पहले दाढ़ी को चूमा, फिर उनके गोडों को हाथ लगाया, फिर उनके पाँव को लगाया, तो फिर आके अपनी जगह पे मैं बैठ गई। ये जो पहली ख्वाब है, पहली दफा जो हुआ। तो उन्होंने ना ख्वाब मुझे कहा कि आप वाकई जो आपने तहज्जुद पढ़े है ना, इस तरफ करो थोड़ा। अच्छा, जो आपने तहज्जुद पढ़े है, मांगो क्या मांगती हो। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या मांगा? उन्होंने कहा मैं तो अल्लाह के बंदों से प्यार करता हूँ। तो मैं क्या, मैं भी करूँगी? कहते नहीं, आपकी एज नहीं है प्यार करने की। मैंने कहा क्यों? कहती आप अभी 12 साल की बच्ची हो, उम्मत से कैसे प्यार कर सकती हो? तो मैं क्या, अगर आप जितनी सोच रखूँ मैं तो फिर भी नहीं। उनके सुभान अल्लाह, फिर उन्होंने मुझे सजदा किया इस बात पे। उनके सुभान अल्लाह, फिर उन्होंने मुझे सजदा किया कि मैं कैसे करते हैं, अब मिल के करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मुझे ख्वाबें आनी शुरू हो गई कि इधर जाके ज़ियारत करो, इधर जाके सजदा करो, दुबई में करो, अमेरिका में करो, इधर उधर करो। गई हो? हाँ, कहाँ? मेरा डेरा है बाबा। कहाँ? मैं सबसे पहले अमेरिका गई थी। कब? 15 साल मुझे हो गए हैं, 15 साल हो गए बाबा। अब आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज 40 साल है, लेकिन मैं 14 साल की हो रही हूँ। अभी मेरी एज 40 साल है, लेकिन मैं 14 साल की हो रही हूँ। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं पीछे जा रही हूँ। 40 साल है, सही जो एज है। हाँ, आप शादीशुदा हो? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। अभी तक शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं। क्यों?
अब करूँगी इंशाल्लाह। अब चिल्ला पूरा हो गया ना, 40 साल के बाद नबूवत मिल जाती है ना। अब चिल्ला पूरा हो गया ना, 40 साल के बाद नबूवत मिल जाती है ना। अच्छा, हाँ फिर जब मैं करूँगी। तो किस चीज़ का दम करती हो? मैं कैंसर का, गुर्दों में पथरी, दिल के बाल बंद, औलाद का ना होना, पागलपन, शुगर, बवासीर, हर बीमारी का दम करती हूँ। 1 करोड़ फीस है मेरी, करती हूँ 1 करोड़ फीस है मेरी। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, तो मेरी बात सुनो, नमाज पढ़ती हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम? कोशिश करती हूँ। तो तालीम कितनी है? मेरी तालीम है 16 MA की। एमए किया हुआ है? कहाँ से, कौन से कॉलेज से? नहीं, मेरे जो टीचर थे वो मेरे मामू थे, वो मुझे पढ़ाते थे, तो मैं पेपर देती थी स्कूल में जाके। नहीं। वैसे रेगुलर मैं स्कूल नहीं गई। मामू मेरे आप teacher एमए पढ़ी हुई हैं? देख लो, झूठ ना बोलना मीडिया के सामने। मास्टर भी किया कि मीडिया मेरी जान काट लेगा, झूठ नहीं, बोला नहीं, कि सादे मीडिया थी लफ्ज़- ऐसी थी तैसी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सच्ची गल नहीं। मीडिया में की समझ नहीं है, मीडिया मेरे गुलाम हो गए ना सारे। अच्छा, नहीं तो एमए पढ़ी हुई है तो तेन रात कितने गुजारती है? मैं दादा साहब के अंदर भी गुजार लेती हूँ, और बदामी बाग भी मेरा सब अपना बड़े हैं मेरे वहाँ पे, तो ज्यादा कोशिश करती हूँ कि डिफेंस चली जाऊँ रात को। नहीं, डर नहीं लगता? किसे मलंगा दे विच रहनी है सारा दिन नहीं ये बाबा, वो? मेरे बाबे ने सारे। अच्छा, कोई मसला नहीं? नहीं नहीं, दम किससे सीखे आपने? उनसे ही सीखे ना, वो बुजुर्ग बताते। बुजुर्गों से? ख्वाब में आते हाँ, थे? वो जो ख्वाब में, हाँ सब दम उन्होंने सिखाए? हाँ, उन्होंने मुझे 25 और साल उन्होंने तक कहा, हुक्म दिया कि दम करना शुरू कर दो? हाँ, मैं 25 साल की थी जब दम 15 साल हो गए हैं? हाँ, मुझे 15 साल हो गए दम करते। पहली दफा किस दरबार पर गई थी? मैं दाता दरबार पर। उधर ही रहती हो ज्यादातर? डेरा वही है? हाँ, डेरा वही है मेरा। वो क्योंकि चिल्ला बुरा हो गया ना, कुर्सी पे बैठने का टाइम आ गया। मैं पूरी दुनिया में 40 मुल्कों का वजीर हूँ, और क्या कहते हैं, पहली सबसे पहले मैंने दाता साहब दरबार किया ज़ियारत, फिर उसके पे सापर भी आया, हमने बड़ा अच्छा मेला, फिर हंजूवाल मेला बड़ा अच्छा मनाया। जहाँ पे भी मेला मुझे पता चलता है तो मैं वहाँ पे तशरीफ ले। और मेरे अब्बू जो है, मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा, मेरे अब्बू मेरे मामू ही हैं, ठीक है। अब्दुर्रहमान पीर साहब सैयद बादशाह नाम है मेरे मामू का, मैं उनकी बेटी हूँ। आप बाहर अमेरिका भी गई हो? हाँ बाबा, और अमेरिका, दुबई, किसने मलेशिया, भेजा? चाइना, शारजाह, वहाँ पे क्या करके आई हो? यही दम ही करके आई हूँ, क्योंकि मेरे स्पेशल लोगों ने बुलवाया था? नहीं 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 नहीं, मेरे मामू के दोस्त रहते थे वहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने अपने मामू के दोस्तों पे दम फेरना शुरू किया था। अच्छा, इंग्लिश भी बोल लेती हो? हाँ, एमए किया हुआ? सारी बात है। और मैं और कहना चाहती हूँ नवाज शरीफ की तरफ से कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ उसको, किसको? नवाज शरीफ को, कि क्या? इज्जत आबरू से वापस आ जाए और अपना मुल्क संभाले मेरे साथ आके। तेरे साथ आए? क्या मतलब? वो तो कहते हैं चोर है। बाबा, किसी के कहने से कोई गलत नहीं हो जाता। तो फिर वो छड़ के क्यों मुलक गया? वो वैसे उसका दिल कर रहा होगा कि घूमने फिरने के, चलो इंसान की प्रॉपर्टी होती है, बंदा नहीं रह सकता, बंदा नहीं जा सकता। मेरी जगह जगह पे प्रॉपर्टी, अगर मैं डेरा छोड़ के जाती हूँ तो क्या मैं चोर हो जाऊंगी? अच्छा, आपके पास कितने नहीं, बाबा मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है इस बात का। फैक्ट्री है, पेट्रोल पंप है, जहाज मेरे अपने हैं, बाहर की बिल्डिंग अपनी है, जवानी का दम फेरती है करब पे। ये फंस गया सीएम। मेरा एक सवाल है जी जी। मेरा भाई 6 महीने लापता है, वो आ जाएगा जरा दसो प्लीज साहब। क्या नाम है उनका? 6 महीने तो 6 महीने का मेरा भाई लापता है, मोहम्मद इकबाल। और उनकी अम्मी का क्या नाम है? नाज़रीन, एक बुजुर्ग आदमी है हमारे सामने मौजूद, उन्होंने पीरनी से बड़ा बड़ा सवाल कर दिया। अभी पूछते हैं। हाथ मिलाए, मैं लेडीज से हाथ नहीं मिला। फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? बुजुर्गों ने बहुत प्यारी बात की है। अरे ये दम मेरे करने, आप इलम है ना आपके पास, उसको ले जाओ यहाँ अभी। अब क्या जवाब है? बताओ। अभी नहीं। बाबा जी, एक मिनट गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ जी ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਜੇ? मैं किन्ने कवे देने दे देवा? ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਾ। क्योंकि पैसा मेरे को बड़ा है। पैसे मैं 14 साल की उम्र च पैसे ਨਾਲ नफरत की है, और मैं गरीबां ਵਿੱਚ 3 साल हो गए ने आई हाँ, गरीब बन के आई हाँ। मैं कदी किसी ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ। खांदी ਪੀਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ पता करो किथे ऐसे का मौजूद है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 1,24,000 ਰੁਪਏ ਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? जिन्हें तुसी कह रहे मैं पी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਰੋ।
यकीन का मतलब यकीन करोगे तो आएगा, यकीन नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ऐसे ही है ना वो। ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਬਿਆ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਮ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਦੀ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਪੀਰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਿਆ ਪੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਰਾਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾਂਗੀ ਕਿਹਨੂੰ? औरत ਨੂੰ। क्यों? औरत का पर्दे का हुक्म है तो औरत नहीं। कैसे बैठे? वजह तू क्यों देंगी? तेरा मतलब गल ते है ना जी, बिल्कुल ताड़ा सवाल लांगे, पहले मेरे गल के लिए कर। तू कौन होनी है? ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਥੇ? ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ? ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ- ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਿਸ਼ਾਵਰਾਂ ਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੀ ਹੈ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਗਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਿਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ- ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ- ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ, ਖੁਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਗਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਇਸਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस्लाम मना करता है। इस्लाम की मना कर रहा है? ਇਸਲਾਮ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अल्लाह हाफिज़। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ सही देख लें जी नाज़रीन, जो जाली बंदा होता है जाली होता है। आप देख सकते हैं लोगों को कि इसने कितने अरसे से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हर बंदा मीडिया का बेवकूफ़ बना हुआ है। जहलियत की इंतहा हो चुकी है। आप देख लें इसका हशर क्या है और ये औरत क्या है, घर से निकली हुई है, मर्दों में किस तरह दंदनाती फिर रही है। इसको अपनी इज्जत आबरू, बल्कि इसने और जो दूसरी औरतें उनकी इज्जत और दाग, उसको भी दागदार किया हुआ है। तो नाज़रीन हम सिर्फ इसके लिए, इसको बेनकाब करने के लिए आज इसके पीछे पहुंचे। हमें पता चले कि दरबारों में रातें गुजारना, मर्दों में रहना, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी इज्जत सबसे पहले इंसान की इज्जत होती है, उसके बाद सब कुछ। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने दोबारा होते दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।